कोढारी गांव के बाहर ही देवस्थान है, जहां पर उनके सर्वोच्च देवता स्थापित किए गए हैं। आम भाषा में वे अपने सर्वोच्च देव को बड़ा देव पुकारते हैं। औपचारिक तौर पर उनके सर्वोच्च देव को फड़ापेन कहा जाता है। फड़ापेन को गोंड आदिवासी प्रकृति शक्ति का प्रतीक मानते हैं। यह देव वह शक्ति है जो समस्त जीव जगत को जीवन प्रदान करता है। आज उसी बड़ा देव को पूजने के लिए गांव के लोग निकले हैं, जो परंपरागत वाद्य यंत्रों के संगीत पर झूमते हुए देव स्थान की तरफ बढ़े चले जाते हैं। इस पूजा में स्त्री पुरुष सभी शामिल रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आजकल हमारी टीम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में है और यहाँ के आदिवासियों से मिल रही है। इन आदिवासियों की ज़िंदगी के क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं भी भारत के सफ़र में हम आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनकी धार्मिक सामाजिक आस्थाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। मंडला आदिवासी बहुल ज़िला है और आदिवासियों में भी गोंड आदिवासी यहाँ का सबसे बड़ा समुदाय है। आज आपको गोंड आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं के बारे में बताएंगे और खुद भी समझने की कोशिश करेंगे। सुरवे उमटिया सुक्ति दुटिया सुरवे सल्ले गांगरे सुरवे सुरवे फड़ापेन सुक्ति तत्वधान स्वयं ओम इदमा श्रेणी सिंगार श्रेणी तांग चंड अखंड प्रचंड स्वयं तत्वनांग इदनिको बेरा अमोट में कुल सुमरन किया तोनो। गौंड समुदाय भी अन्य आदिवासी समुदायों की तरह ही अपने पुरखों की आत्माओं में बहुत गहरा विश्वास रखते हैं। उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के अलावा पुरखों को शांत करना परिवार, गांव और समाज के कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। जयकारा लगाने की कृपा करेंगे। परम शक्ति बड़ा देवना, शक्ति दाइना, यह समुदाय मानता है कि आह्वान करने पर उनके शेरमिया यानी पुजारी के भीतर बड़ा देव प्रवेश करता है। एक बार जब देव शेरमिया के भीतर प्रवेश कर जाता है तो उसके शब्दों को सर्वशक्तिमान भगवान का आदेश माना जाता है। परिवार के माताजी हो या बुजुर्ग सियाने ख़त्म हो जाते हैं, उसको बूढ़ा देव में मिलाया जाता है, बड़ा देव में नहीं। बूढ़ा देव भी वहीं रहता है। अच्छा। हाँ, साजे की पेड़ में रहता है, परंतु वो कुंदा के रूप में हमारे पूर्वज ख़त्म हो गए तो एक जो हम संस्कार करते हैं 10 गात्र, उसमें एक संस्कार में 10 गात्र भी, होमन भी कहते हैं, भंडारा भी कहते हैं हम लोग। तो उसमें हम जो है भौरी करते हैं, झाला बांध के जो पूजा पाठ करते हैं, वहाँ एक सिक्का डालते हैं भौरी का समय में, एक दोहनी में। तो वो सिक्का को हमने होम धूप पूजा पाठ करके शेरमिया द्वारा, हमारे शेरमिया भी होते हैं, शेरमिया मतलब हमारे पुजारी, मरावी का पुजारी, तेकाम हो गया, धुरबे हो गया, ये पुजारी होते हैं। इन पुजारियों के द्वारा पूजा पाठ के माध्यम से वो कुंदा बांध के, गांठ बांध के उसको रख देते हैं। अब जब जेठ के महीना आता है तो वो बड़ा देव पूजा पाठ के समय में वो कुंदा को जो है हम पूजा के समय में कहीं भी उसको छिपा देते हैं और बड़ा देव का जो शक्ति निकालते हैं, फिर होम धूप लगा करके, मतलब शक्ति आता है उसको, तो वो कुंदा को खोजता है कहाँ है। तो हम आजमाते हैं कि बड़ा देव सही है, मतलब कहीं भी बिगर किसी को बताए छुपा दिया जाता है कुंदा को। फिर शक्ति उसको चढ़ाते हैं हम, तो वो शक्ति जो है कुंदा को ढूंढता है, ढूंढ करके फिर वो देवता में मिला देता है, बूढ़ा देव में मिला देता है। तो वो फिर वो जो है अपने बूढ़ा देव में विलीन हो गया, सातों जो है शक्तियों में प्रवेश हो गया, वो शांति मिल गया, मतलब आत्मा को उसके, हमारे पूर्वजों का। तो सुमरन किया तो छोड़ दें, हल्दी चावल फूल चढ़ा दें। बड़ा देव या फड़ापेन की पूजा में गांव के पुरुष और स्त्री दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन पूजा का विधि विधान सब पुरुष ही करते हैं। महिलाएं मौजूद तो रहती हैं, लेकिन वे सभी पीछे की तरफ बैठती हैं।
गौंड समुदाय के लोगों की आस्था के अनुसार उनके सर्वोच्च देव यानी प्रकृति शक्ति या बड़ा देव जंगल में ही वास करते हैं। वहाँ वे एक खास वृक्ष में रहते हैं। गांव में यह जो देवस्थान बनाया गया है, यहाँ पर साधारण पूजा ही हो सकती है। इस पूजा में गांव के सभी परिवार शामिल हो सकते हैं, लेकिन बड़ा देव की मुख्य पूजा एक खास समय पर जंगल में ही की जाती है। बड़ा देव का पूजा पाठ का समय है सर, ये जेठ की महीना शुक्ल पक्ष सातवें में हम विशेष तौर से अपने अपने समुदाय मतलब जैसे गोत्रवल हमारा जो मरावी वंश है, ये पूरा वंशज के लोग इकट्ठे होकर के बड़ा देव को हम पूजा पाठ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। जितने भी हमारे परिवार है सब कोई मुर्गा, कोई मुर्गी, कोई बकरा लेके आते हैं और सब बकरा 2, 4, 10 जितना भी बकरा हो जाए, मुर्गी जितना भी कोई गिनती नहीं रहता, परिवार सब लेके आते हैं। नारियल और बकरा, मुर्गी, बकरी ये सब बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। बहुत बड़ा आस्था है हमारा ये आदिवासी समुदाय में बड़ा देव। और वो जो है हमने अपने अपने कौम कहते हैं उसको, परिवार के हिसाब से साजा के झाड़ में मानते हैं। साजा के झाड़? जी, साजा के झाड़ में, वो जंगल में रहता है साजा। अब यही कहीं हार पहाड़ में जहाँ भी साजा हो वो हमारा बिल्कुल प्रमुख, उसको कोई काटते नहीं, उसको सुरक्षा करते हैं, बल्कि साजा के झाड़ को कोई जलाते भी नहीं है, न काटते भी नहीं है। फड़ापेन या बड़ा देव की पूजा कराने की जिम्मेदारी गौंड समुदाय में खास लोगों की होती है। आरती गिरे बड़ा देव की आरती। इन लोगों में से ग्राम पटेल की जिम्मेदारी मुख्य होती है। उसके अलावा उसका सहयोग करने के लिए दीवान, कोटवार के अलावा कुछ और लोग भी होते हैं। ये सब लोग मिलकर पूजा की पूरी व्यवस्था करते हैं। जो व्यक्ति पुजारी की भूमिका निभाता है उसे शेर मियाँ कहा जाता है। फिर बलि देथन फिर चैत के महीना में, जैसे अभी दहन ऐसे एक बकरा यहाँ, फिर जाए कि ठाकुर देव में एक बकरा, पनघट में घटवा दे जाते हैं सुंगरा, सीधे सीधे बताऊँ मैं, हाँ सुंगरा। फिर आए कि ठाकुर देव में फिर खीला मुठवा में देते हैं एक बकरा, यहाँ देते हैं फिर बड़े बकरा यहाँ दे देते हैं, चाहे कि हरदुलाला में देते हैं। और बोलते हैं छाहुर, उनमें वो भी सुंगरा देते हैं। एक बकरा और देते हैं थे बग्गे सुरपाट करके जंगलवारी को। ओढारी गांव में बड़ा देव की पूजा के बाद आरती हमें कुछ अलग लगी थी। आदिवासी समुदायों या फिर गौंड समुदाय में भी पहले हमें यह देखने का मौका नहीं मिला था। हारमोनियम और ढोलक का इस्तेमाल भी नया ही नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि गौंड समुदाय भी अब एक संगठित धर्म के तौर पर अपनी पहचान बनाने के रास्ते पर है।
आरती नहीं गाए जाते थे, पर अभी जैसे जैसे शिक्षित वर्ग आए तो बुद्धिजीवी ने ये कि आरती बनाए बड़े देव के। पहले आरती नहीं होते थे, ये हमने तो छोटे छोटे थे तब तक हम आरती नहीं सुने थे, परंतु जैसे जैसे शिक्षा में लोग शिक्षित हुए, बुद्धिजीवी बने, तो बड़ा देव का आरती बनाना शुरू किए कि किसी भी रूप से हम आरती के माध्यम से, गीत के माध्यम से पूजा किया जाए, ऐसा है। गोंड आदिवासी समुदाय में बड़ा देव को सर्वोच्च देव माना जाता है, लेकिन उनके अलावा भी इस समुदाय के कई देवी देवता हैं। मसलन जंगल के, जल के, वनस्पति के, गांव की रक्षा करने वाले, बीमारियों से बचाने वाले कई देवी देवता यहाँ पर माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। लेकिन बड़ा देव के अलावा खेर माता को सबसे ज़्यादा महत्व मिलता है। बड़ा देव की पूजा के बाद गांव के सभी लोग खैर माई या खैर माता की पूजा के लिए बढ़ते हैं। खैर माता गोंड समुदाय के कई देवी देवताओं में से एक है। आदिवासी देवी देवताओं और पुरखों की पूजा धन्यवाद ज्ञापन और समुदाय के कल्याण की धारणा के साथ की जाती है। मसलन आदिवासी समुदाय फसलों के अलावा जंगल, नदी और पहाड़ से अपनी जीविका जुटाता है, इसलिए वह कुदरत को धन्यवाद करता है। उसके पर्व और पूजा उसी से जुड़े होते हैं। इसके अलावा परिवार और समुदाय को किसी आपदा, विपत्ति या बीमारी से बचाने के लिए भी पूजा की जाती है। फिर माता की पूजा हुई है। अब उसकी आसीन से लड़का बच्चे सब तरते हैं, बनते हैं, जीते हैं, जागते हैं, तो 3 साल में उसके बलि दिए जाते हैं। चलिए सब ताली बजाएंगे। तुम्हारे महामाई दाई की आरती हो, तुम्हारे महामाई दाई की आरती हो। तुम्हारे महामाई दाई की आरती हो। आदिवासी समुदायों की पहुंच भी धीरे धीरे अब आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक हो रही है। इन समुदायों में शिक्षा का प्रसार भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये समुदाय गांव में किसी भी बीमारी के संकेत को अपने पुरखों की नाराजगी से जोड़ते हैं। मसलन अगर गांव में हैजा, मलेरिया या फिर कोई और बीमारी फैलती है तो ग्राम पटेल, दीवान, कोटवार और अन्य सयाने लोगों से मिलकर चर्चा करते हैं और पुरखों को शांत करने के लिए पूजा का दिन तय होता है। जैसे संकेत आया गांव में किसी प्रकार की बीमारी का, दस्त या बुखार का, मतलब कि यार घर घर में बुखार है, तो ये अभी दादाजी ने बताया कि 5-6 लोगों का एक समिति होता है गांव में, उनको बैठना पड़ता है और सलाह बनाना पड़ता है कि भैया गांव में बीमारी आ रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा।
तो उनने विचार करते हैं कि भैया एक दिन जो है पूजा पाठ करना पड़ेगा खेर माई में। मेड़ों के मड़वैया, घाट के घटवैया, ये देवी होते हैं, देवता होते हैं, इनको पूजा करना पड़ेगा। तो पूजा करने से वो बीमारी शांत हो जाता है। आरती ले लियो, पैर पड़ लो। आदिवासी समुदायों के समाज की बनावट, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और परंपरागत नियम कानून उनकी धार्मिक आस्था और जीवन दर्शन से गहरे जुड़े हुए हैं। इसलिए इनकी धार्मिक आस्थाओं और जीवन दर्शन को समझे बिना आदिवासी समुदायों को समझना नामुमकिन है। तो दोस्तों, इस तरह से गोंड आदिवासियों के गांव की पूजा का समापन होता है। सब लोग अपने अपने घर जाते हैं और जो मुर्गों की बलि दी जाती है उनका क्या होता है? उनको भूना जाता है, पकाया जाता है और प्रसाद के तौर पर सब में बांटा जाता है। वो कैसे बनता है? ट्राइबल किचन के एक बेहद ख़ास एपिसोड में आप जल्दी ही देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड देखने के बाद आप गोंड आदिवासी समुदाय को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।